जो भी इसका नाम है, ठीक है, आई थिंक इट इज नोन एज ओलियोकैंथल या ओलियोकंथाल व्हाटएवर। क्यू इज अ नेचुरल कंपाउंड फाउंड इन ऑलिव ऑयल, ठीक है। It has antioxidant and anti-inflammatory properties and is thought to have a protective effect against Alzheimer's disease. ठीक है, so this thing सही है। सबसे पहले तो अब मैं अपने क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें। Can you tell me the names of the functional groups present in this oleocanthal cube? इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे है? Tell me those names. फिनॉल, ठीक है जी, वी कैन सी अ फिनॉल। नहीं, एसाइल क्लोराइड कहाँ पे दिख रहा है भाई? किसको दिख रहा है एसाइल क्लोराइड? ये एक फिनॉल है, ठीक है। ये कार्बोनाइल है, राइट? सी डबल बॉन्ड नो इज अ कार्बोनाइल, है ना? सही कर रहा हूं ना? ये एस्टर लिंकेज है। एस्टर है, कार्बोनाइल है? एस्टर है, यस, वेरी गुड। दिस इज एन एस्टर लिंकेज, ठीक है। अक्सर बेशतर सी डबल बॉन्ड ओ देखते हैं बच्चे और क्या कर समझते हैं उसको? कार्बोनाइल करके क्या करके आ जाते हैं, करके आ जाते हैं पूरे क्वेश्चन को, फिर बाद में जो एग्जाम हॉल से बाद निकलने के बाद पता चल रहा होता है कि वो तो एस्टर था, ठीक है नी। ये कौन सा है? विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस? अल्डिहाइड, यस, दिस इज एन अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। परफेक्ट हो गया, अल्डिहाइड है ये, ठीक है जी। मोर स्पेसिफिकली कार्बोनाइल का ये अल्डिहाइड वाला ग्रुप है। ये कैसे पता मुझको? बिकॉज इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, है ना? 1 2 3 4 एक जगह हाइड्रोजन, दिस मस्ट बी एन अल्डिहाइड ग्रुप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर यस, यू गाइस आर करेक्ट, दिस वन इज एन अल्कीन। और ये वाला क्या है? दिस इज अल्डिहाइड या कार्बोनाइल? ओ, कीटोन। कीटोन है, पक्की बात है। 1 2 3, ये भी अल्डिहाइड नहीं होगा? कीटोन क्यों है ये? अल्डिहाइड ही है ना ये? एम आई मिस्टेकन? मुझे क्यों अल्डिहाइड लग रहा है ये अल्डिहाइड ही है ना? 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ा हुआ होगा, राइट? सो दिस इज आल्सो अल्डिहाइड ग्रुप। कोई फंक्शनल ग्रुप मुझसे रह गए हो? एनीथिंग दैट आई डिड नॉट राइट? बाकी अल्केन वल्केन रखने की जरूरत नहीं है, वो तो सबको नजर आ रहा होगा, अल्केन्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, Q shows optical and cis trans isomerism, ठीक है। On the structure of Q, circle the functional group that shows cis trans isomerism and indicate with an asterisk the chiral carbon atom. अल्डिहाइड कैसे होगा? दोनों साइड पर R ग्रुप नहीं है। अंजी रानी, तो अल्डिहाइड क्या था? अल्डिहाइड ये तो था, एक जगह हाइड्रोजन होता है। कीटोन क्या था? कीटोन था ये, दिस इज कीटोन, दैट इज अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में एक जगह हाइड्रोजन होता है, कीटोन में एक जगह, दोनों जगह पे क्या होता है? दोनों जगह पे कार्बन ग्रुप्स होते हैं या चेन्स होती हैं, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। ये डिस्टिंक्शन है बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, सो सिस ट्रांस कौन सा शो करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह। सिस ट्रांस जो है वो ऑब्वियसली अल्कीन शो करेगा, और तो कोई चीज रखती नहीं है सलाहियत। सिस ट्रांस तो हमेशा यहीं पे शो होती है, तो हमें सर्कल करना है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को। एंड आई एम नंबरिंग द कार्बन्स। मुझे ये बता दें कि आपको वो कौन शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन सा शो कर रहा है इन सब में से? विच वन इज द ऑप्टिकल आइसोमर? ठीक है, बेंजीन का ये याद रखना है। बेंजीन में क्योंकि पायरिंग है, तो वंस अगेन बेंजीन में कोई जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं आ सकती है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म केस की कंडीशन क्या थी? कि द कार्बन मस्ट बी बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो बेंजीन में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सारे CH2 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 करके होते हैं। सॉरी, CH2 CH2 कह रहा हूँ, क्या हो गया, मैं पागल वगैरह हो गया हूँ। द रीजन फॉर दैट इज कि ये पायरिंग होती है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड, काइंड ऑफ लाइक अ डबल बॉन्डेड ये स्ट्रक्चर होता है, तो देयरफॉर डबल बॉन्ड्स में तो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं आती है, ठीक है। एंड जहां तक बात और चीजें देखने की थी, CH2 CH3 ग्रुप्स कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें 2 H या 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो ये ऑल यू हैव टू सी कि भाई कोई भी ऐसा, अब ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इजी पीजी, ये CH2 है, ये भी CH2 है,
ये इसके पास डबल बॉन्ड आ गया तो ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं हो सकता, ये भी CH2 है, ये भी नहीं हो सकता। 1 2 3 और एक जगह इसके पर हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये होगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमर। इस पे स्टार बन जाएगा, ये CH2, इस पे डबल बॉन्ड आ गया, ये नहीं हो सकता, इस पे भी डबल बॉन्ड, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं डबल बॉन्ड, ये CH3 है, ये भी नहीं हो सकता, इस पे भी C डबल बॉन्ड हो, ये भी नहीं हो सकता है। तो मैंने स्टार भी मार्क कर दिया और ये भी कर दिया, बहुत ज्यादा गंदगी हो चुकी है डायग्राम में, लेकिन दिस इज गोइंग टू होपफुली इंशाल्लाह हेल्प दिस। फोर क्यों नहीं हो सकता, फोर क्यों नहीं हो सकता भाई? फोर इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज एक कार्बन एक जगह एक बॉन्ड, दूसरी जगह दूसरा बॉन्ड, तो कितना हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, राइट। 1 2 3 4, हमेशा कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 को फुलफिल करना चाहिए। सो एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, बाकी 2 बॉन्ड्स कहां से आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के थ्रू आ रहे होंगे। ठीक है दानियाल। डबल बॉन्ड्स विल नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन क्या है, 4 डिफरेंट चीजें। टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर में ही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो सकती है। जब डबल बॉन्ड आ गया तो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, ठीक है, वो ट्राइगोनल प्लेनर या सो एंड सो फॉर्थ जो भी चीज बन सकती है। तो ये है रीजन। सो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आई डोंट नो, ये तो आई होप केस में पढ़ाया हो। तो ऑप्टिकल इज नॉट शोन बाय सी विच, क्या चीज, विच हैव अ डबल बॉन्ड। तो एक तो ये सी कभी नहीं दिखाएंगे, दूसरा CH2 वाले कभी नहीं दिखाएंगे, तीसरा CH3 वाले कभी नहीं दिखाएंगे, ठीक है जी। और बाकी ये भी लिख लो, बेंजीन सी, तो ये भी कभी नहीं दिखाते, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ आपके लिए चीजें हैं। चलो गुड हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू शो द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन Q रिएक्ट्स विद द 3 रिएजेंट्स। तो 3 रिएजेंट्स देव, हम बारी बारी देखेंगे कौन सा किसे रिएक्ट करेगा। एक्सिस ब्रोमीन एक्वियस, तो अगर मैं ब्रोमीन एक्वियस रिएक्ट करूं तो इनमें से कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स के साथ ब्रोमीन एक्वियस रिएक्ट करेगा। विच फंक्शनल ग्रुप्स विल शो अ रिएक्शन विद ब्रोमीन, क्या ख्याल है? यस, इट विल शो अ रिएक्शन विद द फिनॉल ग्रुप, और दूसरा अल्कीन ग्रुप के साथ भी ये रिएक्शन दिखाएगा हमें, ठीक है जी। मैं क्या कर रहा हूं, आई नीड अ साफ सुथरी इमेज ऑफ दिस, ठीक है। बहुत गंदगी कर दी है मैंने। मैं एक इमेज यहाँ पे नीचे कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज वरना मुझे दोबारा से बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे ये लिख लेते हैं, ठीक है। सो वी सी दैट द फिनॉल इज गोइंग टू रिएक्ट, और फिनॉल जब रिएक्ट करते तो क्या बनता है, डू यू रिमेंबर what used to form when we had a phenol? 2 bromophenol, 2 4 6 tribromophenol. So you're going to have the bromine over here. आपके पास ब्रोमीन आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 2 3 4, 4 पे साइडली ऑलरेडी एक चीज जुड़ी हुई है तो यहाँ पे नहीं लग सकता ब्रोमीन, देयरफॉर 5 और 6 यहाँ पे आपका ब्रोमीन आ जाएगा। और इस अल्कीन ग्रुप के साथ क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे एक ब्रोमीन और यहाँ पे दूसरा ब्रोमीन आपके पास जुड़ जाएगा। सो द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसको बना लेते हैं। मेरी ड्राइंग प्रैक्टिस हो रही है बच्चों की, तो मैं सैडली ड्राइंग प्रैक्टिस अभी नहीं करवा सकता, लेकिन खूब इंशाल्लाह आपकी वर्कशीट में आपकी ड्राइंग प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज OH, देन ब्रोमीन और ब्रोमीन, ये भी ब्रोमीन, और क्या है, ब्ला 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 ब्ला, वो था इधर, और क्या था, एक डबल बॉन्ड ये। इसको तो बहुत देर लग जाएगी मुझे बनाने में, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा एडिट कर दूं, फिर बाद में मैं कंप्लीट कर लूंगा मेरे ख्याल से डायग्राम्स। नेक्स्ट वाले के लिए कर लेंगे, वरना बहुत देर हो जाएगी मुझे ही बनाते बनाते, आप लोग बोर हो जाओगे। देन दिस, देन दिस। यार ये क्या बकवास है यार, इतनी लंबी डायग्राम। ये तो बच्चों के लिए टॉर्चर होना चाहिए, मेरे लिए क्यों टॉर्चर बन गया ये। ओ, और ये है, फिर क्या है, ओके, ये ब्रोमीन यहाँ पे ब्रोमीन, वुप्स, ये आ गया, और ये, ठीक है। ये है, आई बिलीव, एक और डंडी भी है, एक और डंडी, और भाई ये तो बहुत ही लंबा है, तौबा। सो दिस, ठीक है। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन,
टाइम हो गया है इतनी जल्दी? ओ माय गॉड, इतनी जल्दी टाइम हो गया, अरे यार। कैन आई डू दिस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो प्लीज? थोड़ा सा टाइम दे दें आप लोग आज मुझे। वैसे ही आप लोगों की कल जो है वो क्लास छोटी होती है, तो मैं ऐसा कह रही है नो, रानी कह रही है नो। ऐसा नहीं करोगे बच्चों। पढ़ लेते हैं इसको जल्दी से। व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन विल आई, इसको टाइप ऑफ रिएक्शन क्या बोलेंगे? व्हाट्स गोइंग टू बी द टाइप ऑफ रिएक्शन? हाउ शुड आई डिस्क्राइब दिस? बी आर के साथ एक्स्ट्रा डंडी नहीं बना दी? एक्स्ट्रा डंडी बना दी, हाँ सही कह रहे हो, मैं पहले सही बनाई थी। सो ओके, देखो, डोंट राइट द वर्ड्स ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन, ठीक है? टाइप ऑफ रिएक्शन जब डिफाइन करने जा रहे हो ना, तो टाइप ऑफ रिएक्शन लिखो। एक तो क्या बोल सकते हो, यू कैन कॉल दिस एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओवर हियर, जहां पे 2 4 6 ये जो भी ब्रोमीन की नहीं है। और दूसरा आप इसको क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी बोल सकते हो, बिकॉज ब्रोमीन जो अल्कीन का बॉन्ड था वो भी टूटा है। सो यू कैन राइट दिस एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है? मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर कोई बच्चा कॉन्फिडेंट है वो तो दोनों चीजें लिख के आए, ठीक है? लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो एक भी लिख के आएंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक इज ऑल्सो अ परफेक्टली फाइन थिंग, उसमें कोई मसले की बात नहीं होगी। अच्छा, लेकिन गलत नहीं लिख के आइएगा। अगर दो लिख के आ रहे हैं तो फिर गलत नहीं लिख दीजिएगा। अगर कॉन्फिडेंस में अगर श्योर नहीं है तो फिर एक ही लिख के छोड़ दे, दैट्स ऑल। NaBH4, इफ आई रिएक्ट सोडियम बोरोहाइड्राइड, सो इसमें से किन फंक्शनल ग्रुप्स के साथ वो सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्ट करेगा? Which functional groups are going to react with NaBH4? अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। वेरी गुड सलीम। याद है ये NaBH4 क्या था? What was it being used to do? Do you remember what was NaBH4? It was a reducing agent, ठीक है जी। NaBH4 क्या था? रिड्यूसिंग एजेंट था। इसके अलावा और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? दैट इज LiAlH4। LiAlH4 किस चीज में इस्तेमाल होता है? ड्राई ईथर में इस्तेमाल होता है, राइट? राइट नाउ अभी हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी हम NaBH4 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कौन सी चीज रिड्यूस होगी, ठीक है जी। अल्कीन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, अल्कीन को रिड्यूस नहीं करेंगे आप। अल्डिहाइड जो है ये दोनों रिड्यूस होंगे। और अल्डिहाइड्स को जब रिड्यूस करते तो क्या बनता था? डू यू रिमेंबर व्हाट वाज फॉर्म्ड व्हेन वी रिड्यूस्ड अल्डिहाइड्स? यस, ये रिड्यूस होंगे और बनेंगे इनटू अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है? प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, सेकेंडरी अल्कोहल में ना क्या देना, ठीक है? सो विल मेक देम इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स। एस्टर के साथ कुछ भी नहीं होगा, अल्कीन के साथ कुछ भी नहीं होगा, और फिनॉल भी रिड्यूस नहीं होगा फर्दर, उसके बाद भी आप कोई चीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं जो हूँ यही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वरना बहुत देर लग जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। दो अल्कोहल, यस, 2 डिग्री अल्कोहल इन कीटोन, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? यहां से आप डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे H लगा देंगे, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हटा के आप क्या कर देंगे? इसको H लगा देंगे। ये बन जाएगा आपका क्या? प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है? दैट्स ऑल दैट वी नीड टू डू। और ये कैसा काइंड ऑफ रिएक्शन है? द टाइप ऑफ रिएक्शन, रानी फिनॉल और रिड्यूस नहीं हो सकता। यू कैन नॉट यूज एनी रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस द फिनॉल, ठीक है? फिनॉल के उसके आप रिड्यूस नहीं कर सकते उसका। And yes, the type of reaction is reduction. This type of reaction is known as a reduction reaction. Perfect. Oxidation कहां से हो गया? Reduction हो गया ना? NaBH4 जब reducing एजेंट है तो क्या है? Reduction हो जाएगा ये। Okay. Last question. Excess hot NaOH अगर मैं रिएक्ट कर दूं तो इसमें से कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स रिएक्ट करेंगे? If I use an excess hot NaOH, NaBH4 is the weaker reducing agent. LiLH4 was the stronger reducing agent. ठीक है? कौन कौन से ग्रुप्स, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं और हॉट, वो भी एक्वियस में, हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सब रिएक्ट कर जाएगा, फट जाएगा। क्या हो गया अलमा? फिनॉल रिएक्ट करेगा, वेरी गुड। फिनॉल रिएक्ट करके क्या बना देगा? इट विल फॉर्म अ फिनॉक्साइड, है ना? वो फिनॉक्साइड बना देगा, इट विल फॉर्म अ फिनॉक्साइड। दूसरी चीज क्या होगी? यू मस्ट रिमेंबर एस्टर।
अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ये बॉन्ड आपके पास टूटेगा और आपके पास अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। ये एक एस्टर बॉन्ड था, तो ये एस्टर बॉन्ड टूट के क्या बन जाएगा, ये चीज अल्कोहल बन जाएगी और ये चीज एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, राइट। तो ये भी बना लेते हैं हम। सो वन ऑफ द रिएजेंट्स इज, वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज गोइंग टू बी दिस, ये वाली जो चीज है इसको देख लेते हैं। सो एक चीज तो ये है, तो बेंजीन ग्रुप, उस पे फिनॉल, सॉरी फिनॉल का हमें फिनॉक्साइड बनाना है, O माइनस Na+, ये बन गया। फिर यहां से ये और ये बन जाएगा OH, एंड दिस इज अ फिनॉल या फिनॉक्साइड आयन बन गया इनके इस केस में। यहां पे ये चीज टूटी है, यहां पे मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। सो दिस OH, ऑक्सीजन, ये ये था डबल बॉन्ड O, और ये था, और ये था, और क्या था, एक तो इतने लंबे लंबे लिख दिए हैं मुझे। सो दिस, ठीक है। एंड व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस, कार्बोक्सिलेट, हाँ वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू, ये बिल्कुल अच्छा याद दिलाया। कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, वेरी गुड अल्मा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वंस अगेन, Na+O-, ठीक है जी। तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी एसिडिक, सॉरी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगी, तो आप जो है वो क्या कर सकते हो, यू कैन, यू शुड बी फॉर्मिंग, क्या कहते हैं, यू शुड बी फॉर्मिंग द कार्बोक्सिलेट आयन। लेकिन अगर आप इस केस में वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिखा रहे हो तो कोई मसले की बात नहीं है, इधर भी आपको मार्क्स मिल जाते, ठीक है जी। इसका हम नाम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही, इसको ये भी बोल सकते हैं, और दूसरा हम इसको हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू गो विद हाइड्रोलिसिस बिकॉज दैट इज मच मोर अप्रोप्रिएटली नोन एज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये है आपके पास, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आते हैं। व्हाट आई वुड रिकमेंड कि ऐसे क्वेश्चन में आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए, जैसे हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था कि सारे फंक्शनल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करो। मैं आपको यही बोलूंगा, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करो, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि जब ये चीजें मैं रिएक्ट कर रहा हूं तो कौन कौन सी चीजें इसमें से रिएक्ट करेंगी। जो जो चीजें रिएक्ट करेंगी वो देख लो, बाकी तो सब सिर्फ कॉपी डाउन करना है। हाँ थोड़ी सी लंबी हो जाती है, यू हैव टू मेक द होल डायग्राम मे बी ट्वाइस और थ्राइस एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। बट इजी मार्क गेनिंग क्वेश्चन, आई बिलीव दीस 6 मार्क्स आर प्रीटी इजी, क्योंकि इसमें और कोई फर्दर चीज नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं, ये नहीं वो नहीं, बट आराम से 6 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इफ यू, जो अगर आपका जो है वो मेमोराइजेशन कैपेबिलिटी अच्छी है। We need to practice how to identify the functional group to scale from here, don't worry, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आएगी। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, एनी कंफ्यूजन्स, सॉरी फॉर टेकिंग योर 7-8 मिनट्स एक्स्ट्रा, ठीक है जी। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे, कल मिलते हैं ना, वेडनेसडे को होती है ना हमारी क्लास, हाँ 1 घंटे की होती है। तो इंशाल्लाह फिर हम जो है वो इसी को कंटिन्यू करेंगे, सब कुछ देखेंगे, कोशिश करेंगे कल ये कंप्लीट कर लें एरोमेटिक केमिस्ट्री, और फिर आगे चले। एंड यस, मैं जो हूँ वो यही बनाऊंगा कि मैं यही बोलूंगा कि ड्रॉ योर डायग्राम्स विद अ पेंसिल, ठीक है नी, पेंसिल से ही बनाया करें। अगर आपने एक काटी गलत बना दी, अगर आपका ये यू बन गया गलती से और आपका स्ट्रक्चर यहां जाने लग गया कहीं, देन दैट वुड बी अ डिजास्टर्स थिंग। अगर आपने पेन से कर दिया, हमेशा डायग्राम्स को पेंसिल से ही बनाया करो, कोई नहीं आपको कुछ नहीं बोलेगा, ये पेन से हर चीज करने की जरूरत नहीं होती, जो भी ड्राइंग होती है दैट इज डन विद द पेंसिल। हाँ ये चीज जो लिखोगे इसको पेन से लिख देना, इसको पेंसिल लिखने की जरूरत नहीं है, बट द ड्राइंग इज गोइंग टू बी इन पेंसिल्स ही, ठीक है। ड्राइंग कभी पेन से नहीं की जाती, वो करोगे कुछ गलत हो गया, पूरा क्वेश्चन आपके हाथ से गया। कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तुम रुक सकते हो, पूछ सकते हो। अगर सब कुछ क्लियर है तो आज की क्लास जो है वो यहीं पे खत्म होती है। अल्लाह हाफिज। कैन वी कॉल सेकेंड रिएक्शन हाइड्रोजनेशन टू, सेकेंड रिएक्शन नहीं, अलीना दैट इज नॉट हाइड्रोजनेशन। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाइड्रोजनेशन होती थी अलीना एडिशन ऑफ H2, ठीक है। तो ये H2 की एडिशन नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे चीज रिड्यूस हुई है, ये जो चीज है ये आपने रिड्यूस करी है, इसको बेटर तुम रिडक्शन ही बोलोगे, इसको हाइड्रोजनेशन नहीं बोलोगे। अल्लाह हाफिज अलीना। रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाते हैं, द एस्टर फॉर मिथाइल फिनाइल बेंजोएट,
4 मिथाइल फिनाइल बेंजोएट, देखेंगे उसको। खैर बहरहाल जो भी, द एस्टर 4 मिथाइल फिनाइल बेंजोएट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम्स। ठीक है, ये चीज इस्तेमाल होती है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम्स। इसमें ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो इसको परफ्यूम की मैन्युफैक्चर के लिए बड़ा अच्छा जो है वो, why is it so good in the manufacture of perfumes? Yes, because it has an ester group। और हमें जो है वो ये याद पड़ता है कि एस्टर वाले जो ग्रुप्स होते हैं those are usually compounds having fruity smells, pleasant smells, उनकी बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंसेस होती हैं, तो ज्यादातर इनको परफ्यूम्स में डाल दिया जाता है। ठीक है, हमारे सर जो थे केमिस्ट्री के, जब हम ओ लेवल्स पढ़ते थे तो वो उसको बोलते थे इट्स अ फ्रूटी स्मेल। वो जब भी हमें प्रैक्टिकल करवाते तो हमें वो फ्रूटी स्मेल जो है वो जरूर सुनवाते थे। ए लेवल में आके जब मैंने अपनी मिस मरियम से पूछा, मैं अपनी केमिस्ट्री से पूछा, तो उन्होंने कहा ये कौन सर थे जो तुम्हें जो है वो एसिड वाले सॉल्यूशन की फ्यूम सुंघा रहे हो? क्योंकि आपको पता है एस्टर बनाने के लिए आप H2SO4 तो डालते हो एज ए कैटलिस्ट। तो फिर ए लेवल में आके पता चला कि उन सर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया फ्रूटी स्मेल सुंघाते सुंघाते। खैर, the ester 4 methyl phenyl benzoate is used in the manufacture of perfumes, suggest a two-step route for the synthesis of 4 methyl phenyl benzoate from 4 methyl phenol and benzoic acid, include reagents and conditions for each step and the structure of the intermediate compound। एक्चुअली अब सबसे पहले तो क्या करते हैं, 4 मिथाइल फिनाइल बेंजोएट को हमने बनाना है 4 मिथाइल फिनॉल और बेंजोइक एसिड। पहले तो ये बना लेते हैं 4 मिथाइल फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। फिनॉल, ये हो जाएगा हमारा फिनॉल। ठीक है, किसी का माइक खुल गया है। दिस इज द फिनॉल, और उसमें मुझे फोर्थ कार्बन में मिथाइल लगाना है, यानी 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4 मिथाइल। और बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा? हाउ शुड आई बी मेकिंग बेंजोइक एसिड? उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? NaOH भी नहीं, अभी नहीं हमने करना। सो बेंजोइक एसिड इज गोइंग टू बी, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने इधर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा देना है। सो दिस इज फॉर मिथाइल फिनॉल। ठीक है, ये मुझे रिएजेंट्स बताए हुए, फॉर मिथाइल फिनॉल। और ये क्या है, दिस इज बेंजोइक एसिड। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को रिएक्ट करके क्या बनाना है, एस्टर बनाना है इन दोनों चीजों का। तो क्या ख्याल है, व्हाट शुड बी द रिएजेंट्स? 2 स्टेप का मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है। ठीक है जी, नॉट 1 स्टेप, 2 स्टेप मैकेनिज्म। क्या रिएजेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स होंगे, व्हाट शुड आई डू टू कंबाइन बोथ ऑफ देम एंड फॉर्म एन एस्टर? वालेकुम अस्सलाम दानियाल। So how should I combine both of these things and form an ester? H2SO4 concentrated। ठीक है जी, तो आप लोग कह रहे हैं एस्टर रिएक्शन कर दें, लेकिन हमने एक बात पढ़ी थी कि फिनॉल अल्कोहल्स की तरह नहीं होता। ये क्या नहीं करता, ये अल्कोहल वाली एस्टरिफिकेशन नहीं करके देता, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करके एस्टर्स नहीं बनाता। तो इसमें आप H2SO4 वाली जो कहानी है वो नहीं कर सकते। हमने फिनॉल का एस्टर बनाने का तरीका क्या देखा था, फिनॉल को रिएक्ट किया जाता है विद एन एसाइल क्लोराइड। इफ यू वांट टू मेक एन एस्टर फ्रॉम अ फिनॉल, तो द फिनॉल मस्ट बी रिएक्टेड विद एन एसाइल क्लोराइड। फिनॉल को NaOH से डालोगे ताकि वो फिनॉक्साइड बन जाए, एंड देन उसको किसी भी एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे। तो हमारा अभी इधर टारगेट क्या है, और टारगेट ओवर हियर इज दैट वी, ये तो एज इट इज ही है, ये तो एज इट इज ही है, इस बेंजोइक एसिड को हमें किसी ना किसी तरह एक बेंजोइल क्लोराइड में तब्दील करना है, बेंजोइल क्लोराइड में तब्दील करना है। तो इसको बेंजोइल क्लोराइड में कैसे तब्दील करेंगे? कोई रिएजेंट हमें पता है, कोई हमने पढ़ा था अपनी एएस केमिस्ट्री रिवीजन में, SOCl2 या PCl5। ठीक है, मैंने पढ़ाया था PCl5 वो ग्रुप है जो OH वाले ग्रुप को क्या कर सकता है, उधर हटा के क्लोरीन डाल देता है। हमने क्लोरिनेशन पढ़ी थी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये आप लोगों को शायद एएस में नहीं पढ़ा हो, लेकिन हमें भी रिवीजन करते हुए वी वेंट ओवर दिस रिएक्शन। तो मेरा फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म क्या होगा कि मैं बेंजोइक एसिड को लूंगा, I'll pick up my benzoic acid, and what will I react it with? I shall react it with PCl5। याद आ रहा है आप लोगों को, मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया है वैसे बाय द वे, या नहीं याद आ रहा? हैं जी, ऐसा पढ़ाया है ना मैंने, कुछ कुछ ना कुछ तो पढ़ाया है।
राइट। इफ यू आर नॉट श्योर तो यू कैन गो एंड चेक दिस, ठीक है, ऑन द वेरी लास्ट पेज आई बिलीव, या सेकंड लास्ट पेज पे होगा। सो ओवर हियर द क्लोरिनेशन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मैंने बताया था, दिस इज अ टेस्ट फॉर OH। जब भी आपको OH को हटा के Cl में तब्दील करना हो ना, ये PCl5 इज द रिएजेंट। तो अभी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को एसाइल क्लोराइड में तब्दील करना है। एसाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन ही यही होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर PCl5 डाल दोगे तो वो एसाइल क्लोराइड में तब्दील हो जाता है। तो अभी भी मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू दिस सेम थिंग। मैं इस बेचारे बेंजोइक एसिड के साथ क्या कर रहा हूं, PCl5 रिएक्ट कर रहा हूं। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल फॉर्म बेंजोइल क्लोराइड। ये आ गई आपकी एज इट इज बेंजीन रिंग, और ये आ गया C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज Cl। मैं और फर्दर जो है वो चीजें नहीं लिख रहा, क्योंकि हमें सिर्फ रिएजेंट बताना है, 2 स्टेप मैकेनिज्म बताना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ मैकेनिज्म बता रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख सकता हूँ, आई एम ओनली ड्रॉइंग द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ओनली ड्रॉइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। एग्जामिनर मेरे घर पे नहीं पहुंचेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है इस बात से। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ही विल बी ओके विद दैट, क्योंकि हमें अभी सिर्फ मैकेनिज्म बताना, अभी कोई रिएक्शन वगैरह और उसको फर्दर डिटेल में करनी जरूरत नहीं है। बट ना इसमें पॉकल 3 एंड सो एंड सो फॉर और चीजें बन रही होती हैं, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। एंड देन अब जब ये एसाइल क्लोराइड में तब्दील हो चुका है, यानी ये बेंजोइल क्लोराइड में तब्दील हो चुका है, तो अब आप जैसे एक क्या कहते हैं, फिनॉल की एस्टरिफिकेशन करा करते थे, आप ये चीज उठाएंगे, पिक अप दिस थिंग, ये उठा लें, ठीक है। और दूसरा आप क्या उठा लें, अपना ये 4 मिथाइल फिनॉल उठा लें, ठीक है, जो हम ऑलरेडी ऊपर बना के आ चुके हैं, इसको पिकअप कर लें। एंड तीसरा हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा हमारा NaOH टू कन्वर्ट दिस फिनॉल इनटू अ फिनोक्साइड आयन। तो प्लस आप NaOH कर दोगे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, आपके पास आपकी चीज जो हमें चाहिए थी। वी विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस डायग्राम, क्योंकि बनाने में हमारा टाइम जाया होगा। सो ये आ गया हमारे पास ये, ठीक है। बट सैडली ये मेरे पास है, आप लोगों को जो है वो सारे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। ये हो गया हमारा 2 स्टेप मैकेनिज्म, दिस इज स्टेप 1। मैकेनिज्म का मतलब ये नहीं है, एग्जामिनर यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि भाई आप पूरा पूरा कर्ली एरोज और ये और वो करके आओ। जब कर्ली एरोज और सब चीजें करनी होगी ना, तो वो बोलेगा इंक्लूड ऑल रेलेवेंट डाइपोल्स एंड कर्ली एरोज एंड लोन पेयर्स एंड फलाना ढिमका। अभी जो है वो ये कर रहा है। नो, बेंजोइक एसिड कैन नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद फिनॉल, मेरा बच्चा, मैंने हाल ही समझाया था ना, फिनॉल अल्कोहलिक एस्टरिफिकेशन नहीं दे सकता, ठीक है। तो फिनॉल्स विल ओनली अंडरगो एस्टरिफिकेशन, एक तो PDF भी इतनी बड़ी हो गई है, विद एसाइल क्लोराइड्स, ये करता ही सिर्फ ये है। नो, इट विल आल्सो नॉट रिएक्ट विद फिनॉक्साइड, ठीक है। दिस विल ओनली 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 रिएक्ट विद एन एसाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसके लिए बोल सकता है, क्या बोल सकता है, मैकेनिज्म बना दो। ये नहीं, इसके लिए मैकेनिज्म ही नहीं बोलेगा ना, जब है ही नहीं मैकेनिज्म कोर्स में इसका, तो मैकेनिज्म क्यों बोलेगा इसका। ही विल नॉट आस्क यू टू ड्रॉ द लोन पेड एंड फलाना टिमका और कोई चीज करने को बोलेगा। जो चीजें पढ़ाता है एग्जामिनर फिर उसके सवाल देगा, और तो चीजों के सवाल नहीं देगा। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई परेशानी।